हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया हो तो आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ तो प्रकाश का चैप्टर, यानी कि जो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो कल हम लोग कुछ प्रकाश के बारे में चर्चा किए थे, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम ऐसे यानी टेस्ट किए थे कि यानी वीडियो कैसा आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और देखिए, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है, यानी पहला है प्रकाश, दूसरा है इसके गुण, तीसरा है इसके पारस्परिक निर्भरता, और चौथा है कांच तथा दर्पण, और पांचवा है दर्पण के प्रकार, और छठवा है प्रकाश का परावर्तन। यानी इतने टॉपिक को आज हम लोग परहैप्स कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, और कोशिश करेंगे जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, और वीडियो को लॉन्ग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपका खूबसूरत चैनल यानी कंसेप्ट ऑफ एमके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पढ़ने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तब तक पहले यानी इस वीडियो का मज़ा लेते हैं, यानी आनंद लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रकाश। तो प्रकाश है क्या चीज़? तो प्रकाश, कल बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, और कल इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। तो खैर आज उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं हैं। एक चीज़ इसका ये मेन गुण है कि प्रकाश हम लोगों को दिखता नहीं है, परंतु दिखा बहुत कुछ देता है। ठीक है। इस डायलॉग को आप याद रखिएगा कि प्रकाश हमें दिखता नहीं है लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि वक्त दिखता नहीं है पर दिखा बहुत कुछ देता है। ठीक, यानी कि वक्त दिखेगा नहीं लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। वैसे भी वो तो डायलॉग प्रकाश पे लागू होता है, वो वक्त पे नहीं लगा होता। तो कह रहा है कि प्रकाश हम लोग को दिखता नहीं परंतु दिखा बहुत कुछ देता है, यानी कि सब कुछ तो प्रकाश ही दिखाता है। ध्यान समझिए। हाँ, अब इसमें हम क्या कहने वाले हैं कि सबसे पहला है यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश जस्ट 1 मिनट। देखिए, तो प्रकाश यानी सबसे पहले प्रकाश क्या चीज़ है? तो प्रकाश यहाँ से लिखते हैं हम लोग, प्रकाश यानी कि विकिरण वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहलाता है। यानी हम लोग एक चीज़ आप समझे हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है। तो प्रकाश जो वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को क्या करती है? संवेदित करती है। यानी कि संवेदित करने से क्या मतलब है कि आप समझिए कि अगर कोई चीज़ आपके जिस अंग को प्रभावित कर रहा है, संवेदित करने का मतलब क्या हुआ? प्रभावित करना। यानी कि संवेदित करना मतलब प्रभावित करना। तो करें कि अगर ये जिस चीज़ को प्रभावित कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका अनुभव कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि प्रकाश आपके पीठ पर पड़े, अगर कोई आपकी पीठ पर प्रकाश डाल रहा है तो क्या आपको आभास होगा? आपको आभास होइबे ना करेगा। जैसे मान लो कि अच्छा कोई आपके कान में प्रकाश डाले तो आपको आभास नहीं होगा, आपके सर पे प्रकाश डाले आपको आभास नहीं होगा। यानी इसको एक ही माध्यम है समझने का, संवेदित करने का। क्या चीज़ है? आँखोंदारी। यानी कि ये हमारा बहुत सोच समझ कर यानी बनाया गया है परिभाषा, जहाँ से बनाया गया हो। तो कह रहे कि प्रकाश यानी वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, क्या कहलाता है? तो प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यानी कि पहला बात हो गया कि क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है। यानी प्रकाश कहलाता है। अब ध्यान समझिए, अब इसके बाद क्या कहता है, यानी कि ये पहला टॉपिक यही हुआ। आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और जिसका अनुभव हम लोग आँखों द्वारा करते हैं। अब ध्यान समझिए, इसका कह रहे अगला है इसका गुण। यानी प्रकाश का गुण क्या क्या चीज़ें हैं? तो प्रकाश का गुण आप अगर ढूंढेंगे तो लगभग आपको 15 गुण मिल जाएंगे। लेकिन खैर आपके अनुसार या हमारे अनुसार यानी कि आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग 4 5 6 गुण देख लेते हैं। जो मेन होता है वही क्या है हमारे लिए?
अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात लिखेंगे इसके गुण में, सबसे पहली बात लिखेंगे इसके गुण में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या लिखे हम, देखिए बस हम हिंट देते जा रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, सीधी रेखा में चलना। ये प्रकाश का सबसे पहला गुण है, सीधी रेखा में चलना। अगर अच्छा सोचिए, काश कितना बढ़िया रहता कि आप अपने, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, पार्टी में गए, वहाँ से क्या करते कि आप टारच जलाते तो क्या होता हो कि टारच जो रोशनी है वो आराम से इससे पहले आती मोड़ पर, उसके बाद मुड़ती, उसके बाद बोलती कि क्या चीज़ कि इसका घर कहाँ है, उसके बाद आपके घर में घुसती। आप अगर किचन में हैं, अगर आपके घर वाले कोई अगर किचन में होगा तो किचन तक गेट से जाती। यानी ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई संभव नहीं। इंसान थोड़े है प्रकाश की एकदम रास्ता बाई रास्ता जाएगा, ऐसा थोड़े है, ठीक है। वो तो वो हाल हो जाएगा ना कि एक पूछता है कि बम गिरा तो एकदम, बम फटा तो एकदम से फटा, तो नहीं, सबसे पहले बम आया, थोड़ा सा मुस्कुराया, शर्माया, और उसके बाद बोला कि मैं बम हूँ, फटना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि जब आ ही गए हो, तुम बम हो और फटना चाहते हो तो फट लो। ऐसा बात तो है नहीं कि भैया क्या चीज़ है तुम्हारा, यानी प्रकाश है। तो कह रहे कि सबसे पहली बात इसका यही गुण है कि यह सीधी रेखा में चलता है, या सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, दूसरा बात ये है, ध्यान समझिए, दूसरा बात इसमें ये है कि इसकी चाल देखिए, वायु में अथवा निर्वात में, इसकी चाल वायु अथवा निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और उसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड कह लीजिए। ध्यान समझिए कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड समझिए, अथवा 3×10⁵ किमी प्रति सेकंड समझिए। क्या मैं क्या बोला अभी कि 3×10⁵ किमी समझिए। भैया हो, जब आप लोग यहाँ पर करेंगे कि 10⁸ है, ठीक, और 10⁸ हुआ, और 10⁸ से आप 3 घात यानी कि अब 1000 से इसमें भाग देती है भाई। किमी देखिए, मीटर को किमी बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। जब 1000 से आप भाग दे देंगे तो 3 को घतिया कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। यानी इसे समझिए कि 3×10⁸ दिया है ना, और यहाँ पर हमको 1000 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये 10 को घतिया ना, यानी 10 का जो घतिया है 8, उसमें से 3 को घतिया क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अरे बर्बाद का मतलब ये मत सोचे कि हवा वाला बर्बाद नहीं, ऐसा इसमें है कि ये बर्बाद करने का मतलब कि कटा देगा, और बचेगा कितना, 5 घात। तो कहने का मतलब यही है कि आप इसको कह सकते हैं कि या तो 3 लाख कहिए तब भी सही है, 3 लाख कहिए, 3 लाख किमी प्रति सेकंड, अथवा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक बात और समझिए कि इसका चाल अन्य माध्यमों में थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका चाल चेंज होता रहता है। यानी माध्यम चेंज होने से प्रकाश की चाल चेंज होता रहता है। ध्यान दीजिए, आप इस बात को याद रखिए कि इट्स डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका वेलोसिटी है, इसका जो चाल है, वो माध्यम पर डिपेंड करता है। अब देखिए अगला है, अच्छा हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं कि माध्यम बदलने पर चाल परिवर्तन, माध्यम बदलने पर क्या भैया, माध्यम बदलने पर आपका चाल क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। यानी कि जल में कांच का प्रकाश, यानी जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो कुछ और होती है। कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, और वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, ठीक है। तो आपका माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, बदल जाएगी। देखिए अगला चीज़ है इसकी तरंग दैर्ध्य, यानी देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, एक बात और समझिए, जैसे हमारा प्रकाश एक क्या है,
किरण है, प्रकाश हमारा एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। यानी देखिए तरंग भी है और कण भी है, ठीक है ना। प्रकाश का दोहरा गुण है, तरंग भी है और कण भी है। तो कहने का मतलब कि जब तरंग है तो तरंगे कई प्रकार से हो सकती है। यानी ऐसे समझिए कि गामा किरणें, अरे गामा किरणें का मतलब गामा तरंग है। और उसके बाद एक्स है, एक्स किरणें, ठीक है। उसके बाद रेडियो तरंगे है, उसके बाद माइक्रो तरंगे है, उसके बाद ये है दृश्य तरंगे है, पराबैंगनी तरंगे है, अवरक्त तरंगे है, ये सब है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ऐसे ही देता रहता है, तो उसी में जो दृश्य तरंग है, समझिए आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैं समझा दूंगा कि ये किसका हिस्सा है। देखिए दृश्य तरंग किसका हिस्सा है, तो कहता है गामा, गामा किरण, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनी किरणें, परावैंगनी, हाँ कह रहे कि गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, गामा एक्स रे पर दृश्य किरणें, दृश्य किरण, गामा एक्स रे पर दृश्य अवरक्त किरणें, अवरक्त, उसके बाद माइक्रो तरंगे, या इसी को कहते हैं सूक्ष्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंगे। कह रहे कि गामा एक्स रे पर दृश्यम, और उसके बाद रेडियो तरंगे, ये सब क्या है? तरंगे हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ये क्या है आपका? तरंगे हैं। आप ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम लोग उधर जाएंगे, मैं अभी क्या बताया कि अगर हम लोग उधर जाएंगे, आपको परहैप्स साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम देख लें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वीडियो सब बर्बाद चला जाएगा। हाँ ठीक, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा समझिए, कह रहा है क्या कि जो तरंगे हैं ये गामा एक्स रे पर दृश्यम रे, यानी देखिए इसको तरीका क्या है याद करने का। आप क्लास 12 में जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप जो प्रकाश पढ़ रहे हैं वो कौन से प्रकाश के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही होगा, समझिए आप। देखिए कह क्या रहा है कि इसको याद करने का तरीका क्या है, तो गामा एक्स रे पर दृश्यम रे। अरे भैया आप दृश्यम मूवी देखेंगे? नहीं देखे हैं? आप दृश्यम मूवी देख सकते हैं। तो कह रहा है कि गामा एक्स रे पर दृश्यम रे, यानी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं हो गया। कह रहे कि गामा एक्स रे पर दृश्यम रे, कह रहे गामा एक्स रे पर क्या है? दृश्यम रे। तो कह रहे कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पर से पराबैंगनी किरणें, फिर कह रहा है कि दृश्य से दृश्य किरणें, उसके बाद फिर अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे, उसके बाद फिर रेडियो तरंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इधर से जब इधर जाएंगे तो आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो आपका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। भैया हो जब आप इधर से इधर जाएंगे यानी आप गामा किरण से कहाँ गए? रेडियो तरंग तक गए ना, तो आपका क्रमशः जो तरंग दैर्ध्य है क्या होगा? बढ़ेगा। और लेकिन तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है आवृत्ति। क्या होता है? क्या होता है बोलिए? आवृत्ति। यानी कहने का मतलब कि जब आप तरंग दैर्ध्य इससे कह रहे हैं कि बढ़ रहा है तो उल्टा क्या होगा? क्या होगा उल्टा? आवृत्ति। यानी ऐसे समझिए, v बराबर क्या होता है? एल लैम्डा। क्या होता है भैया? v बराबर एल लैम्डा। और कह रहा है क्या कि आपका वेग जो है प्रकाश का या तरंगों का, वो तो मान लो सेम है, ठीक है। तो ये कहने का है कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनली हो गया 1/n। अरे भैया अब बटे में आएगा ना ये, तो कह रहे कि जो लैम्डा है प्रोपोर्शनली यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया n के। यानी कि लैम्डा अगर बढ़ेगा, ध्यान समझिए, लैम्डा अगर बढ़ेगा तो n का मान क्या होगा? कम होगा। और आपका n क्या है? आवृत्ति है। n क्या है? आवृत्ति है। करके आपका तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। तरंग दैर्ध्य बढ़े आवृत्ति घटे, तरंग दैर्ध्य बढ़े आवृत्ति घटे, तरंग दैर्ध्य बढ़े आवृत्ति घटे। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के एकदम दयाद है। क्या है? दयाद है। अरे दयाद का मतलब ये है ना कि अगर एक दूसरे का काम करेगा ना, कहेगा ना आज हम मुंह में खाएंगे,
तो दूसरा का कहेगा बाक बुड़बक, हम मुंह में थोड़े खाएंगे, हम उससे तेज हैं, नाक में खाएंगे। यानी ये कहेगा कि हम नाक में खाएंगे तो बाक नाक में खा रहा है, हम आँख में खा लेंगे। तो कहने का मतलब कि एकदम एक दूसरे से विपरीते रहते हैं, जिनमें 36 का आंकड़ा चलता है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कैसा आंकड़ा चलता है, 36 का। एक अगर ज़्यादा बढ़ेगा दूसरा का होगा, ज़्यादा कम होगा। अगर एक चला जाएगा हिमालय पर्वत पर, दूसरा का कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, मेरियाना गर्त यानी कि जो सबसे अधिक खाई है वहाँ पर चला जाएगा, समझिए। तो कह रहे कि अगर इधर हम लोग औरत तो तरंगे, अगर जैसे समझिए कि गामा से कहाँ चले गए, रेडियो तक, तो हमारा तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, बढ़ गया। और हम लोग रेडियो से जब इधर आए तो हमारा उस समय क्या बढ़ेगा, हमारा आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। इधर से इधर जब गए तो तरंग दैर्ध्य बढ़ा और आवृत्ति क्या हुआ, कम हुआ। इधर से इधर जब गए आवृत्ति बढ़ा और तरंग दैर्ध्य क्या हुआ, कम हुआ। इतनी बात क्लियर। हम पढ़ क्या रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं दृश्य किरण। अभी हम लोग कौन सा किरण पढ़ रहे हैं, दृश्य किरण।